नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी संसद में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है, ऑप्शन बी राज्य का प्रधान नहीं है, ऑप्शन सी केवल सरकार का प्रधान है, ऑप्शन डी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य का प्रधान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी आर्मी स्टाफ का अध्यक्ष और एयर मार्शल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 75 वर्ष, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी मनोनयन द्वारा, ऑप्शन डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सूची पद्धति, ऑप्शन बी संचयी मत पद्धति, ऑप्शन सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 से 10, ऑप्शन बी 20-20, ऑप्शन सी 50-50, ऑप्शन डी 100-100। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 50-50। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, ऑप्शन डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 सप्ताह, ऑप्शन सी 1 सप्ताह, ऑप्शन डी 3 सप्ताह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 सप्ताह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए महाभियोग लगने पर, ऑप्शन बी रिश्वत लेने पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के कहने पर, ऑप्शन डी संसद में वक्तव्य न देने पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाभियोग लगने पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी अधिवक्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66, ऑप्शन डी अनुच्छेद 70। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 60। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी डी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी आर वेंकटरमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी वीवी गिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वीवी गिरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी वीवी गिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी संघीय मंत्रिपरिषद का, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष का, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कभी नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राज्यों संघ सूची, ऑप्शन डी संघ व समवर्ती सूची। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संघ व समवर्ती सूची। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति को। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124(2). तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रपति में क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी संसद सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी संसद को के दोनों सदनों को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी कई बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी 3 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कई बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विधान परिषद। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।